नमस्कार, सी न्यूज भारत पर आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे कि मध्य प्रदेश प्रशासन पर गुर्जर समाज पर अत्याचार करने का आरोप आखिर क्यों लग रहा है। साथ ही बताएंगे कि गरियाबंद में कैसे भारत माता के जयकारों के साथ गूंजा तिरंगा चौक। शहीद जवान राजेश ध्रुव की शहादत को किया गया नमन। साथ ही बात करेंगे महाराजगंज की, जहां राम जानकी मूर्तियों की चोरी को लेकर विप्र समाज ने कलेक्टर सहित पुलिस अधीक्षक को दिया ज्ञापन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बुलंदशहर से है, जहां मध्य प्रदेश के प्रशासन पर गुर्जर समाज पर अत्याचार करने का गुर्जर समाज ने लगाया आरोप। बता दें कि बुलंदशहर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर गुर्जर समाज के लोगों ने मध्य प्रदेश सरकार के इशारे पर ग्वालियर पुलिस द्वारा गुर्जर समाज पर अत्याचार करने का आरोप लगाया, जिसके चलते जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री भारत सरकार के नाम दिया ज्ञापन, साथ ही कार्रवाई की लगाई गुहार। इसके उपरांत जानकारी देते हुए जिलाध्यक्ष कोमल गुर्जर ने बताया कि अगर ग्वालियर जिला प्रशासन द्वारा सामाजिक लोगों पर दर्ज किए गए मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो होगा उग्र आंदोलन। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता मनोज गिरी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के दमोह जिले से है, जहां बटियागढ़ थाना अंतर्गत 26 सितंबर 2023 को एक रिपोर्ट दर्ज की गई कि एक नाबालिग लड़की थाना क्षेत्र से किसी अज्ञात युवक के बहलाने फुसलाने पर घर से 25 सितंबर 2023 को घर पर बिना बताए कहीं चली गई है। बटियागढ़ थाने में आवेदनकर्ता की रिपोर्ट पर मामला 363 पर दर्ज कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पथरिया एसडीओपी के मार्गदर्शन में बटियागढ़ थाना प्रभारी नेहा गोस्वामी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। पुलिस के द्वारा तत्परता दिखाते हुए आज दिनांक 29 सितंबर 2023 में नाबालिग लड़की को तलाश कर दस्तयाब किया गया और उसकी मां के सुपुर्द कर दिया गया। सराहनीय कार्य करने वाले पुलिसकर्मी निरीक्षक नेहा गोस्वामी, उप निरीक्षक शेष कुमार दुबे, प्रधान आरक्षक चंद्रहास सिंह, आरक्षक अक्षय मिश्रा, महिला आरक्षक सोनम लोधी की अहम भूमिका रही। आइए जानते हैं इस विषय में टीआई थाना प्रभारी बटियागढ़ नेहा गोस्वामी का क्या कुछ कहना है। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री सुनील तिवारी सर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय एवं एसडीओपी महोदय हटा के मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देशों पर उक्त अपहृता के संबंध में साइबर सेल से कॉल डिटेल के माध्यम से एवं उसके फोटो वगैरह सर्कुलेट किए गए थे, जो सतत प्रयासों के बाद आज दिनांक को थाना बटियागढ़ पुलिस द्वारा उक्त अपहृता को दस्तयाब किया गया है और उस दस्तयाब कर उसके माता पिता को सुपुर्द किया गया है। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खबर गरियाबंद से है, जहां झारखंड में आईडी ब्लास्ट में शहीद गरियाबंद जिले के सीआरपीएफ आरक्षक शहीद राजेश ध्रुव का पार्थिव शरीर शनिवार सुबह गरियाबंद पहुंचा। इस अवसर पर नगर के हृदय स्थल तिरंगा चौक में नगरवासियों ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने राजेश ध्रुव की शहादत को नमन करते हुए राजेश ध्रुव अमर रहे के नारे लगाए। ज्ञातव्य हो कि बुधवार को झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में हुए आईडी बम ब्लास्ट में जिले के छुरा विकासखंड के ग्राम रवेली के रहने वाले सीआरपीएफ जवान राजेश ध्रुव शहीद हो गए। राजेश कोबरा बटालियन में आरक्षक थे। शनिवार को उनका पार्थिव शरीर गृहग्राम रवेली लाया गया। इससे पहले पार्थिव शरीर गरियाबंद पहुंचा। शनिवार को नगर के लोगों को जैसे ही राजेश के पार्थिव शव के आने की सूचना मिली, बड़ी संख्या में स्वतः ही तिरंगा चौक में एकजुट हो गए। लोगों ने राजेश का शव पहुंचते ही वाहन में पुष्पवर्षा के दर्शन किए और भावभीनी श्रद्धांजलि दी। जिला पुलिस प्रशासन के साथ साथ आदिवासी समाज ने भी राजेश ध्रुव को तिरंगा चौक में श्रद्धांजलि अर्पित की। और आप कैसे आए थे आप लोग? यहाँ पर हमारे बीच में हमारे छत्तीसगढ़ का वीर सपूत तो राजेश कुमार ध्रुव, जो रवेली का रहने वाला आईडी ब्लास्ट में शहीद हो गया है, जो बहुत हम लोग के दुखद बात, नौजवान भाई है हमारा, हमने आज उसको खो दिया है। शहीद का श्रद्धांजलि करने के लिए हमने पांडुका पे भी श्रद्धासुमन अर्पित किया, गरियाबंद पे भी और कोर्ट में भी, और लगातार हम उसी गाँव तक जा रहे हैं ताकि शहीदों की आत्मा को श्रद्धांजलि मिले। और राजेश ध्रुव, जिन्होंने अपने हमारे देश के लिए अपना जान को कुर्बान किया, उसका नाम सदा अमर रहे और सदा अमर हो। कैसे आए थे यहाँ पे, क्या हो रहा है? आज हमारे झारखंड में जो आईडी ब्लास्ट हुआ था, उसमें हमारे गरियाबंद जिले के छुरा के रवेली के निवासी राजेश ध्रुव जी का निधन हुआ है, जो शहीद हुए हैं लड़ाई लड़ते हुए। उसी के लिए आज गरियाबंद के लोग जो एकत्रित होकर पार्थिव शरीर को जो है पुष्पांजलि अर्पित किए और शहीद के लिए 2 मिनट का यहाँ पर हम लोगों ने मौन धारण किया और पुष्पांजलि अर्पित का कार्यक्रम रखा। क्या हो रहा था यहाँ पे, कैसे आए थे आप लोग? आज हमारे क्षेत्र रवेली निवासी शहीद राजेश ध्रुव जी शहीद हो गए झारखंड में एक आईडी ब्लास्ट में, तो उनके श्रद्धांजलि देने के लिए
हम सब यहाँ उपस्थित हुए थे। उनकी पार्थिव शरीर आज गरियाबंद तिरंगा चौक पहुंची थी। तिरंगा चौक होते हुए ये उनके गृहग्राम रवेली को रवाना हुई। गरियाबंद से सी न्यूज संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। जिला झांसी की तहसील मोट में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संगठन के कार्यकर्ताओं ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसील परिसर में पहुंच ज्ञापन सौंपा, जिसमें तहसील क्षेत्र में मानकों की धज्जियां उड़ाते हुए कोचिंग सेंटरों को बंद कर संचालकों पर कठोर कार्रवाई हो, नगर में स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति लगवाने सहित अन्य मांगों को लेकर तहसीलदार प्रभात कुमार को ज्ञापन सौंप एवं संगठन के प्रांत सहमंत्री उदय राजपूत ने 10 दिन में मांगे पूरी न होने पर जिलाधिकारी व उपजिलाधिकारी का पुतला फूंकने की चेतावनी दी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो कानपुर प्रांत है उसका प्रदेश का सहमंत्री हूँ। जैसे मोट तहसील के अंतर्गत विद्यार्थियों के अंदर कई सारी छात्र जीवन के अंदर छात्रों को लेकर के कई सारी समस्या आ रही थी। जैसे आपको ज्ञात हो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो कि विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, जो समय समय पर अपने कार्यक्रमों से क्रियाओं से छात्रों के बीच में लगातार क्रियाशील बना रहता है। तो ऐसी समस्याओं को लेकर के जो मेट तहसील के अंतर्गत जो अपने विद्यालय परिसर हैं तहसील के अंतर्गत समता रो, चिरगांव हो, मोट हो, तो ऐसी कई सारी समस्या आ रही थी। उनके संदर्भ में हम लोगों ने यहाँ सभी कार्यकर्ताओं को लेकर के यहाँ एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया। ऐसे 8 सूत्री ज्ञापन दिया गया है। जैसे जो आपके मोट तहसील के अंतर्गत ऐसे कई सारी अवैध कोचिंग चल रही हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के, पता चला रजिस्ट्रेशन उनका 50 का है, वो 200 विद्यार्थी भरे हुए हैं। फायर एक्सटिंग्विशर, कई सारे ऐसे मानक होते हैं जो रजिस्ट्रेशन के बाद जो मिलते हैं, तो उनके अंतर्गत जो रजिस्ट्रेशन मानकों पर जो कोचिंग संस्थान नहीं चल रहे हैं उनको त्वरित रूप से बंद किया जाए और जो संचालक है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। ऐसा क्या हो गया था जो एसडीएम साहब का पुतला फूंकने की चेतावनी दी? एसडीएम साहब क्या है, अकेले में बंद कमरे में वो ज्ञापन लेना चाह रहे थे कि समाज के अंदर संदेश नहीं दे जा सके कि विद्यार्थी परिषद क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। वो चाह रहे थे कि अकेले कमरे में आकर के उनको एक ज्ञापन दे दो। ये इसलिए उनको बाहर आने का उनको आग्रह किया सभी कार्यकर्ताओं ने कि बाहर है। वो बाहर आने में उन्होंने काफ़ी समय लगा दिया। हमने उनको जब अल्टीमेटम दिया कि आप 10 मिनट के अंतर्गत नहीं आते हैं तो आपका पुतला दहन करने का काम विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता करेगा, तो वो इस चेतावनी के भय से वो बाहर आए। झांसी से सी न्यूज संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले की ग्राम पंचायत बमहौरी खास से है, जहां बीते दिनों प्राचीन मंदिर भगवान राम जानकी माता की मूर्तियों की चोरी की गई थी, लेकिन 14 दिन बीत जाने के बाद भी किसी भी प्रकार का कोई सुराग नहीं मिला, जिसको लेकर आज बमहौरी एवं लिधौरा सहित क्षेत्र के विप्र समाज एवं अन्य समाजों ने मिलकर टीकमगढ़ कलेक्टर और भूमि अधीक्षक को एक ज्ञापन देकर मूर्तियों की जांच में तेजी लाने को कहा और यदि जल्द से जल्द भगवान राम और माता जानकी की मूर्तियों सहित चोरों को नहीं पकड़ा गया तो समस्त लोग भूख हड़ताल सहित आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक रोहित कासवानी द्वारा आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द चोर पकड़े जाएंगे। इस मौके पर मुख्य रूप से बमहौरी, लिधौरा, प्रतापपुर, दिगौड़ा एवं क्षेत्रीय विप्र समाज सहित अन्य समाज के लोग मौजूद रहे। खास ग्राम में एक श्री राम जानकी मंदिर है, वहाँ पर मूर्ति चोरी हुई थी। उस संबंध में एक ज्ञापन दिया गया है और इसके लिए पुलिस पूरा प्रयास कर रही है। हमने एक विशेष टीम गठित की है जिसका नेतृत्व जोगी साहब कर रहे हैं। सारे तकनीकी साक्ष्य, मान्य साक्ष्य सभी बिंदु पर जांच की जा रही है और हम पूरा प्रयास करेंगे शीघ्र ही मूर्ति बरामद हो। पुलिस की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है। अभी टीकमगढ़ में घटना हुई थी तो पुलिस 24 घंटे के अंदर ये बमहौरी बराना में जो चोरी की घटना हुई है राम जानकी मंदिर में, उस परिप्रेक्ष्य में आए थे। तो क्या कोई कार्रवाई हुई? अभी तो कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के पास भी गए थे तो उन्होंने आश्वासन दिया है। अभी ऐसी संतोषजनक कोई कार्रवाई समझ में नहीं आ रही है। अभी आपने जो कलेक्टर को ज्ञापन किया है इसमें कोई आश्वासन मिला आपको? अभी कलेक्टर साहब के द्वारा कोई अधिकारी आए थे, उन्होंने ज्ञापन लिया है। उन्होंने ये कहा है कि हम पुलिस अधीक्षक महोदय से बातचीत करके कौन सी टीम उसमें लगाए हुए हैं उससे बात करके जल्दी से जल्दी निराकरण करने की कोशिश करेंगे। किसी पर शंका है आपको? शंका के लिए तो कुछ नहीं बोला जा सकता, बट उस समय जो उस रात्रि में जो 100 नंबर के द्वारा चोरों का पीछा किया गया उसमें नगर लिधौरा से भागते हुए निकले हैं वो चोर। तो नगर लिधौरा के कई कैमरों में उनकी कैप्चरिंग हुई होगी। संभवतः ये तो संभव है कि कैप्चर हुए हैं, लेकिन अब उसमें से उसको सही तरीके से खंगाला जाएगा तो चोरों को पकड़ना। ज्ञापन दिया है। क्या आश्वासन मिला? उन्होंने ये बोला कि जांच चल रही है और आप लोग भी सहयोग करें, जल्दी से जल्दी मिलेंगी मूर्तियाँ। इसके पहले कोई ज्ञापन? इसके पहले
18 तारीख को थाना प्रभारी नीरज राजपूत को भी ज्ञापन दे चुके हैं। उन्होंने 7 दिन का समय दिया था और 7 दिन वो करीब 28 तारीख को पूरे हो गए थे। क्या वहाँ पर कैमरे लगेगा? कैमरे अभी मंदिर में कोई ऐसी आय नहीं है कि हम कैमरे लगा सकें। 18 महीना से करीब मानदेय नहीं मिला है। इसकी शिकायत नहीं की आपने तहसीलदार साहब से कई बार बोल चुके हैं, वो बोल रहे डल जाएंगे। ठीक है, समस्या यही है। मोहनगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता साकेत यादव की रिपोर्ट। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां नगर विकास महोत्सव का समापन कार्यक्रम काफी हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया। जिले के 28वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में खेलकूद, गीत संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले की तमाम प्रतिभाओं के साथ देश की कई नामी हस्तियों ने भाग लिया। समापन समारोह में फिल्म फेयर अवार्ड और नेशनल फिल्म अवार्ड विजेता मोनाली ठाकुर और भोजपुरी सिंगर पवन ठाकुर ने अपने गीतों और लोकगीतों के माध्यम से लाखों की भीड़ की जमकर वाहवाही लूटी। बता दें कि 28 वर्ष पूर्व 29 सितंबर को जिले की स्थापना की गई थी, जिसके बाद से ये जिला निरंतर विकास के पट पर अग्रसर है। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि जिले के स्थापना दिवस पर जबरदस्त उत्साह जनपदवासियों में है और लाखों की संख्या में लोग इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। जिले के विकास की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि अंबेडकर नगर जिले का निरंतर विकास कर रहा है। इसमें 15 अरब रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तावित हो चुका है। इसके पूर्व भी जून माह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब जिले के दौरे पर आए थे, उस समय भी 12 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया था। जिलाधिकारी ने बताया कि अंबेडकर नगर जिले का विकास फाइटर प्लेन की गति से हो रहा है। 29 सितंबर को जनपद अंबेडकर नगर, हमारा और आपका प्यारा जनपद अंबेडकर नगर की आज स्थापना दिवस है और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर अंबेडकर नगर विकास महोत्सव मनाया जा रहा है। आज यहाँ पर मोनाली ठाकुर जी और पवन सिंह का सांस्कृतिक कार्यक्रम होना सुनिश्चित है। अभी आपने देखा होगा किस प्रकार से रंगारंग प्रस्तुति यहाँ पर हुई है। लगभग 1 से 1.25 लाख की भारी भीड़ आप देख रहे हो चारों तरफ से एकत्रित है और निश्चित रूप से इन सभी की एक ही मंशा है कि दिन दूना रात चौगुना जो हमारा अंबेडकर नगर जनपद है विकास के पथ पर आगे बढ़ता चला जाए और यही मेरी भी शुभकामनाएं हैं। 15 अरब की जो हमारी योजनाएं हैं उनका शिलान्यास और लोकार्पण जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा होना है। और अभी आपने देखा था 20 जून को जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तब उन्होंने 12 अरब और 12 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया था। उसके 3 महीने के अंदर 15 अरब की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। आप ये कह सकते हो कि अंबेडकर नगर जनपद में विकास की गति फाइटर प्लेन से भी ज्यादा चल रही है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर आगरा से, जहां सीएससी सादाबाद में लाभार्थियों को किए आयुष्मान कार्ड वितरित। वहीं आयुष्मान कार्ड से मिलने वाले फायदों के बारे में लाभार्थियों को बताया गया। आयुष्मान कार्ड धारकों को 5 लाख तक के इलाज की मुफ्त सुविधा भारत सरकार दे रही है। यह योजना गरीबों और असहाय लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। यह योजना गरीबों के लिए असाध्य रोगों से बचाने का जरिया बन रही है। सीएससी प्रभारी ने आयुष्मान योजना का लाभार्थियों को बताया उपयोग। वहीं आयुष्मान कार्ड से मिलने वाली योजनाओं का गरीबों को मिलता है उसका लाभ। वहीं सीएससी सादाबाद प्रभारी दानवीर सिंह और पूर्व चेयरमैन रविकांत अग्रवाल ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। आयुष्मान कार्ड वितरण जो आज हुआ है और पूरा हर तहसील स्तर, ब्लॉक स्तर पर ये कार्ड बांटे जा रहे हैं सीएससी हॉस्पिटल के द्वारा। और इसमें हमारे जब बीजेपी के सभी कार्यकर्ता, बीजेपी के हमारे जिला उपाध्यक्ष हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे सभासद कालू जी हैं और ओमी प्रधान हैं और डॉक्टर साहब हैं और हमारे गुरुजी डॉक्टर देवचंद गौड़ जी, सबने मिलकर ये कार्ड का वितरण किया है, यहाँ प्रोग्राम किया। तो ये एक मैसेज इसी तरह का जाए कि गांव में कि जो कार्ड बन रहे हैं, जिस परिवार में 6 लोग हैं उन 6 लोगों का सबका इलाज फ्री होगा 5 लाख रुपए तक का। मतलब पूरे परिवार के 6 लोगों में 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री हो सकता है। इसमें एक्सीडेंटल नहीं है, इसमें हाली बीमारी या कोई भी बात होती है उसका इलाज फ्री होगा और उसकी लिस्ट के लिए यहाँ से लिस्ट मिल सकती है। इसमें स्कैन कर सकते हैं, उसमें लिस्ट आ जाएगी। दूसरा, अगर किसी को कैंसर, भगवान ना करे किसी को कैंसर हो, अगर कैंसर की भी किसी को बीमारी होती है तो उसमें सांसद जी का लेटर लिख के ऑल इंडिया में, दिल्ली में उसका इलाज 10 लाख तक का इलाज। कैसे उपयोग करें, किस तरह उन्हें लाभ मिलेगा? देखिए, आयुष्मान भारत के जो कार्ड बनाए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो जन जन तक पहुंच रहे हैं, उन पर एक
बार कोड होता है, उसको स्कैन करके हॉस्पिटल की लिस्ट देखी जा सकती है, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है। और यदि उसके अलावा भी कोई दिक्कत है तो उसके जितने भी एम्पेनल्ड हॉस्पिटल हैं उनकी समस्त सूची जिला मुख्यालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पे जो जिस जिले के हैं वहाँ पे सूची लगी हुई है, मैं फ़ोन नंबर, तो वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी किसी को कोई अवरुद्ध और कोई ऐसी चीज़ है कि नहीं हमें आदमी से संपर्क करके ही इसकी जानकारी लेनी है, तो किसी भी सरकारी चिकित्सालय में हमारे सब सेंटर लेवल पे CHO बैठे हुए हैं और हम यहाँ एज ए प्रभारी में बैठा हुआ हूँ और हमारी PSCO पे प्रभारी हैं, तो उनसे भी ये इसके बारे में डिटेल में जानकारी ली जा सकती है और ये भी पता किया जा सकता है कि किस किस बीमारी का इलाज इस कार्ड के तहत हो सकता है। टोल फ्री नंबर डॉक्टर साहब एक आप बता रहे थे। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अश्विनी की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से, जहां शिकारपुर SDM BK गुप्ता ने शिकारपुर तहसील क्षेत्र के किसानों से अपील की है कि खेतों में पराली ना जलाएं। यदि किसी किसान को पराली दान करनी है तो गौशाला को या ग्राम प्रधान को सूचित करें और अपनी पराली दान कर सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती किसी भी किसान द्वारा पराली जलाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। के आदेश के अनुपालन में पराली के जलाने को प्रतिबंधित किया गया है। कई बार लोग अज्ञानता में पराली जला देते हैं। ऐसी घटना ना हो इसके लिए इसका बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। प्रचार प्रसार कराने के लिए तहसील में लेखपालों से प्रचार प्रसार कराया जा रहा है, सप्लाई विभाग के राशन डीलर से कराया जा रहा है और ब्लॉक के कर्मचारियों से भी कराया जा रहा है। यह कहा गया है कि सभी गाँवों में प्रतिदिन डुगडुगी पीटकर या गांव में उपलब्ध माइक से इसकी लगातार घोषणा की जाए, जिससे कि लोग जानकार हो जाएं। इसके अतिरिक्त सब जगह लोग भी लगाए गए हैं, जिससे कि यदि कहीं पर पराली जलने की सूचना हो तो तुरंत ही सूचना आ जाए और उसको तुरंत बुझाया जा सके। वे लोग जो पराली इसके बाद भी जलाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग, एग्रीकल्चर विभाग के लोग उनको एजुकेट भी कर रहे हैं कि पराली का निस्तारण किस तरीके से किया जाए। अभी तक पराली जलाए जाने की शिकारपुर में कोई घटना नहीं है और हम लोग आशावादी हैं कि शिकारपुर में पराली जलाए जाने की कोई घटना नहीं हुई। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज गिरी की रिपोर्ट। खबर झारखंड के निरसा से है, जहां मैथन थाना अंतर्गत मैथन सेरेमिक के पास शुक्रवार की रात चिरकुंडा के पवन साव के पुत्र विक्की साव द्वारा यूपी से लाए दूसरे समुदाय के नाबालिग युवती के साथ हुआ रोड एक्सीडेंट। मौके पर मैथन पुलिस पहुंचकर युवक और युवती को उपचार के लिए स्थानीय नर्सिंग होम ले गई, जहां गंभीर चोट आने के कारण धनबाद PMCH रेफर कर दिया गया। वहीं नाबालिग घायल युवती ने बताया कि चिरकुंडा के विक्की साव नामक युवक मुझसे शादी का प्रलोभन देकर मुझे यूपी के गोरखपुर से लाकर 1 महीने तक अपने घर पर रखा, लेकिन अभी तक मुझसे शादी नहीं की। इसकी सूचना जब हमने अपने घर वालों को बताई तो उन्होंने लड़के को बताया कि तुम दोनों गोरखपुर आ जाओ, यहीं शादी करवा दूंगा, लेकिन लड़के ने जाने से इनकार कर दिया। अब मुझे 1 महीने रखने के बाद शादी से इनकार कर रहा है और आज मुझे मौलवी से फुकवानी को कहकर बाइक पर बैठाकर पूरी तेज रफ्तार से लेकर जा रहा था। उसी दरमियान हम दोनों का एक्सीडेंट हो गया। झारखंड निरसा से सी न्यूज़ संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां शहर में शौर्य जागरण यात्रा शनिवार को पाकुड़ पहुंची। महिलाओं ने मंगल गीत गाकर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। आपको बताते चलें कि बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद द्वारा राम मंदिर अयोध्या के विशाल प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से पूर्व संपूर्ण भारत में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की झांकी शौर्य जागरण यात्रा के रूप में निकाली जा रही है। पाकुड़ में प्रवेश होने पर पाकुड़ वासियों द्वारा पुष्पमालाओं और पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत किया गया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम मंदिर की झांकी पूरे नगर में हर्षोल्लास के साथ ढोल नगाड़ों के संग निकाली गई। सर्वप्रथम शहर कोल स्थित दुर्गा मंदिर से यह यात्रा प्रारंभ हुई। भगतपाड़ा शिव मंदिर होते हुए तेलुआ डांगा महाकाल मंदिर, माल पहाड़ी रोड स्थित महाकाल मंदिर, ठाकुरबाड़ी शिव मंदिर होते हुए दूधनाथ मंदिर, कालीबाड़ी पहुंची। रास्ते में पड़ने वाली सभी मंदिरों में महिला एवं श्रद्धालुओं की पूजा करने के लिए काफी भीड़ दिखी। वाल्मीकि लाडली शरण और प्रिया शरण ने कहा कि राम मंदिर निर्माण को लेकर जो ये शौर्य जागरण के लिए यात्रा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से देश भर में आयोजित की जा रही है, ये आयोजन आप सभी को राम मंदिर निर्माण शुभारंभ को लेकर होने वाले आयोजन में आमंत्रित करने हेतु हो रहा है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में राम मंदिर शुभारंभ के समय अयोध्या पहुंचे और राम मंदिर शुभारंभ पर आप सभी भागीदार बने। हमारी शौर्य जागरण यात्रा जो है वो श्री अयोध्या जी धाम से निकली हुई है
22 जनवरी 2024 को आपके श्री अयोध्या धाम में भगवान राम जी लला की प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। इसीलिए संपूर्ण भारत को निमंत्रण जा रहा है। झारखंड में 4 रथें निकली हुई हैं। पहला जो है संथाल परगना से है, दूसरा जो है वो गढ़वा से है, तीसरा जो है चतरा से है और चौथा है वो खूंटी उल्हात है जहाँ बिरसा भगवान का जन्मभूमि है। तो ये चारों रथ निकली हुई है, ये आप सबों के भी बीच में आई है और इसका एक विस्तार और बहुत बड़ा विशाल जनसभा जो होगा वो रांची जगन्नाथ पूरे मैदान धुरवा में होगा। इसीलिए हम सब आपको आमंत्रित करने आए हैं कि आप जनवरी में अयोध्या धाम जरूर पहुँचे और 8 दिसंबर को आप रांची जरूर पहुँचे। इसीलिए लोगों को, हिंदुओं को जगाने का काम है, क्योंकि आज हिंदू धर्म के प्रति सो गए हैं, कहीं ना कहीं संस्कार भी कम होता जा रहा है। इसीलिए एक जागरूक और शौर्य यात्रा है। दीदी आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।